पाखी के नैनों का काजल, सूरज का मन बादल बादल, बहता उपन्यास है कल कल, आया मन के मिलने का पल। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 70वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज और पाखी की मधुर यामिनी आ पहुंची है और सूरज ने पाखी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है, जिसे दिखाने वह पाखी को लेकर सीढ़ियों से ऊपर अपने निजी फ्लोर पर जाता है। उसके कमरे का दरवाजा खुलते ही पाखी को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। अब आगे। दीवार पर लगी उन दोनों की तस्वीर, कमरे की सुंदर सजावट और उसकी पसंद के फूल देख पाखी अवाक रह जाती है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सूरज पूछने लगा। उसका बेइंतहा प्यार देख उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। काजल बहकर गालों पर ढुलक आया था। रो क्यों रही हो? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? सूरज उसके आंसू पोंछने लगा। अपनी बाहें फैलाओ, पाखी ने कहा। सूरज ने वैसा ही किया। वह तेजी से उसकी बाहों में जाकर लिपट गई। उसने अपने दोनों बाजू उसकी पीठ पर रख दिए और सूरज को जकड़ लिया, जैसे उसे कहीं छोड़ कर न चला जाए। सूरज ने उसके ऐसे व्यवहार पर चकित होते हुए पूछा, बताया नहीं तुमने? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? पाखी उससे लिपट कर बोली, आई लव यू। सूरज ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। एक बार फिर कहो, और एक बार क्या, बार बार कहो। उसकी आंखें नम हो रही थी। पाखी ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने इमोशनल हो जाओगे यह बात सुनकर। क्या तुम्हें सिर्फ इन 3 शब्दों से मेरी मोहब्बत का पता चलता है? क्या मैं अब तक तुम्हें भरोसा नहीं दिला पाई कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ? उसके अश्रु जल की धार सूरज के कंधे और उसकी शर्ट को भिगो रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम ये सब देखकर रोने लगोगी, नहीं तो मैं ये सब कुछ करता ही नहीं। सूरज ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती। वह बोली, इसलिए रो रही हो? पगली कहीं की, तुम्हारे भैया ने ठीक ही कहा था कि तुम अभी भी नादान हो। अच्छा, भैया ने ऐसे कहा? हाँ, और मैं भी भैया को यही कहने वाला हूँ। उसने कहा, तुम मेरी शिकायत करोगे भैया से? पाखी ने नाराज होते हुए पूछा। अगर मेरे 3 गिनने के बाद एक भी आंसू गिरा तो करूंगा, सूरज ने कहा। पाखी ने उसकी शर्ट से अपने आंसू पोंछे। बड़ी चालाक हो, काजल लगा दिया मेरी शर्ट पर। सूरज ने उसे हंसाया। तुम मेरी हो तो ये शर्ट भी तो मेरी है, पाखी बोली। ये तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा हूँ? किसी और का भी तो हो सकता हूँ। सूरज को एक जबरदस्त उपाय सूझ गया था पाखी को चिढ़ाने का। मतलब? वो आंखें बड़ी करके बोली, ऐसे आंखें बड़ी करने से क्या होगा? अब मैं इतना डैशिंग हूँ कि लड़कियां मर मिटती हैं मुझ पर। उसने भाव मारा। वो लड़कियां सिर्फ तुम्हारी दौलत और तुम्हारी शान और शौकत पर मरती हैं, और हाँ, थोड़ा बहुत लुक्स पर भी, पाखी ने बनते हुए कहा। तुम किस पर मरती हो? सूरज ने सीधा सवाल किया। पाखी हिचकते हुए बोली, वो मैं मरती बरती नहीं हूँ तुम पर, प्यार करती हूँ तुमसे। उसने दबी जुबान में अंतिम वाक्य कहा। क्या क्या कहा तुमने? एक बार फिर बोलो। सूरज अनजान बनते हुए बोला, पहले तुम बोलो। वो बोली, ओके, मैं बोलता हूँ। उसने गला खंगारते हुए कहना शुरू किया, अब देखो, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मुझे नजदीक भी आने देती है
मगर किस नहीं करने देती। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, पाखी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सूरज उसका हाथ हटाकर बोला, अभी बोल रहा हूं तो बोलने भी नहीं देती, और हाँ, अब तुम्हारी बारी है। पाखी क्या कहे क्या न कहे यह सोचती हुई सूरज को देखने लगी। ऐसे मत देखो ना, मुझे शर्म आती है, वह पाखी की नकल करता हुआ बोला। मैं क्या ऐसे बोलती हूँ? बिल्कुल यही बोलती हो और सोचती हो जब मैं तुम्हें देखता हूँ। अच्छा, वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो दिल्ली में खरीदी थी? उसने सिंड्रेला वाली ड्रेस की याद दिलाई। वो तो बहुत छोटी है और उसमें स्लीव भी तो नहीं है। पाखी ने नजरें झुकाकर शर्माते हुए कहा। तो क्या हुआ, किसी और को थोड़ी दिखाना है, मैं तो देख ही सकता हूँ। सूरज शरारत भरे लहजे में बोलने लगा। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और मैंने कभी ऐसे ड्रेस पहने भी तो नहीं है। पाखी धीरे धीरे बोल रही थी। तुम मेरे लिए कुछ करने की बात कर रही थी ना थोड़ी देर पहले। सूरज उसे सताने का मौका ढूंढ रहा था। हाँ, तुम जो भी बोलो। पाखी ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। चलो मेरे साथ। सूरज उसका हाथ थाम कमरे के दाहिने हिस्से में ले गया जहां पर एक डोर था। उसने डोर के ऊपर लगा एक बटन दबाया और डोर सर से एक तरफ हट गया। पाखी हैरत से सब देख रही थी। ये किसका रूम है? उसने अंदर का नजारा देखकर पूछा। एक बड़ा ही आलीशान कक्ष था। लकड़ी की सुंदर अलमारियां, एक क्वीन साइज बेड और उस पर पीछे कांच की बनी शेल्फ जिसमें हाथी दांत, लकड़ी, कांच और फर से बनी हुई एंटीक वस्तुएं सजी हुई थी। कहीं लाफिंग बुद्धास थे तो कहीं मछली के आकार नुमा पीसेस, कहीं सुंदर कांच के बने छोटी छोटी घर तो कहीं पर फाउंटेन्स। खिड़कियों पर मोटे सिल्की पर्दे पड़े हुए थे जिस पर नन्ही नन्ही घंटियां लटक रही थी। दरवाजा खुलते ही घंटियां झंकृत होने लगी। बेड के दोनों तरफ छोटी छोटी लकड़ी के 2 पायदान थे। मखमली कालीन पर पांव रखती वह सूरज के साथ अंदर आई। ये हमारा रूम है? उसने पूछा। हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। सूरज ने उसे एक वार्डरोब के नजदीक ले जाते हुए कहा। इसे खोलो। पाखी ने नॉब घुमाया तो अलमारी खुल गई। बाप रे, इतने सारे ड्रेसेस! ये सब कब खरीदे? पाखी लेडीज वेयर देखकर बोली। इसका क्या जवाब दूं? जब से तुम्हें पार्टी में देखा था ना, तब से इसे तुम्हारे लिए लाकर एक कलेक्शन बनाया है। माय गॉड, इतना सोचते हो मेरे लिए? तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है सोचने को मेरे पास। और सुनो, इसमें से एक ड्रेस पहनकर दिखाओ। पाखी ने वार्डरोब में देखना शुरू किया। शॉर्ट स्कर्ट्स, स्लीवलेस टॉप्स, बैकलेस गाउन्स और वन पीसेस देख उसने सूरज की तरफ देखा। मैं नहीं पहनूंगी ये सब। अभी तो कुछ और कह रही थी थोड़ी देर पहले, सूरज ने याद दिलाया। अच्छा तुम जाओ, मैं पहनकर आ जाऊंगी। सूरज ने हैंगर में से एक मर्जेंटा रंग का गाउन निकाला, उसे बेड पर रखा। जाते वक्त उसने ड्रॉर की तरफ इशारा कर पाखी से कहा, इसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जरूर पहनना। वह चला गया। जाते वक्त उसने डोर बंद कर दिया। पाखी भी इस भारी भरकम घाघरे को पहन उकता गई थी। उसने ड्रेस ट्राई किया और खुद को आईने में देखने लगी। जूड़ा खोल उसने बाल बनाए और आधे केशों को खुला छोड़ दिया। काजल की रेखा खींच उसने एक छोटी सी मैचिंग बिंदी लगाई और लिपस्टिक देखने लगी, पर एक भी हल्के रंग की लिपस्टिक नहीं थी। मैचिंग लिपस्टिक लगा उसने खुद को देखा, गले का हार मैच ही नहीं कर रहा था। उसने उसे उतारा और ड्रॉर में देखने लगी। ड्रॉर में एक मखमली बॉक्स रखा हुआ था। उसने उसे खोलकर देखा। एक वाइट गोल्ड की चेन में डायमंड पेंडेंट झूल रहा था और साथ ही इयररिंग्स और डायमंड ब्रेसलेट थी।
उसने गले में वही चेन पहनी और कानों में घुमावदार रिंग। सब चूड़ियां उतार उसने वो चूड़ियां रहने दी जो सूरज ने उसे शादी की रोज सुबह पहनाई थी। ब्रेसलेट एक हाथों में डाल उसने अपने गालों पर रूज लगाया। उस डीप नेक वाले स्लीवलेस गाउन में वह बिल्कुल किसी फिल्म की एक्ट्रेस की तरह लग रही थी। पर सूरज के सामने ऐसे कैसे जाएगी वो? उसने पीछे की तरफ डोरियों को बांधा और वार्डरोब में खोजने लगी। उसे मैचिंग का एक स्टॉल मिल गया। स्टॉल से अपने दोनों कंधों को ढांप वह डोर के पास आई, पर उसे डोर खोलना आता ही नहीं था। फिर उसे एक बटन दिखा। जैसे ही उसने बटन दबाया, डोर खट से एक और हट गया। रोशनी की एक तेज लहर उस पर पड़ी। सूरज सामने खड़ा उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। गॉर्जियस, उसने सीटी बजाई। पाखी उसकी नजरों से घायल हो रही थी। उसने इधर उधर देखा और डोर बंद करने के लिए बटन पर उंगली रखी, पर इससे पहले सूरज अंदर आते हुए बोला, आज ये डोर बंद नहीं होगा मेरी जान। उसने पाखी को अपने नजदीक लाते हुए कहा। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। उसके कंधे से स्टॉल उतार वह उसे बेहद नजदीक से देख रहा था। गाना बज रहा था। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। ओ वह उसे बाहों में ले हाथ पकड़कर डांस करने लगा। पाखी को वह शाम याद आई जब एक बार पहले भी सूरज ने उसके साथ डांस किया था। सूरज भी कॉटेज वाली वह शाम याद करता हुआ गाने लगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। पाखी ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। वह भी उसके साथ गाने लगी। तेरी नैनों की भूल भुलैया में पाखी खो जाए। दोनों हंसने लगे। दोनों एक दूसरे के गले लगे और प्यार में खो गए। तो दोस्तों, सिर्फ दिल के एहसास ही काफी नहीं किसी के दिल से जुड़ने के लिए। उन्हें शब्द देने पड़ते हैं, व्यक्त करना पड़ता है और जताना पड़ता है अपना प्यार। सूरज ने तो तीनों जहां की खुशियां लाकर डाल दी है पाखी के कदमों में। अब देखते हैं पाखी क्या करती है सूरज की खुशी के लिए। अगले भाग में सुनेंगे पाखी कैसे जताती है सूरज के लिए अपना प्यार। अब बारी है उस नाम की जिसने सही उत्तर दिया है, और वो नाम है नेहा राणा। अरे अरे, आप कहाँ चले? आप भी तो हम पर अपना प्यार जताइए और लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।